राधे राधे भाई लोग, ये है आपका सवाल नंबर 5 और इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है। और बात समझो भाई, जैसे कि अपने लोग 5 नंबर बनाए, 4 नंबर बनाए थे, उसी तरह से तुम्हारा 5 नंबर बनेगा। तो सवाल को भाई ध्यान से सुनो। और उस सवाल में कहता था कि स्क्वायर कीजिए, यानी कि वर्ग कीजिए, और इसमें कहता है घन कीजिए। स्क्वायर मतलब होता है पावर 2, घन मतलब होता है पावर 3। तो अपने लोगों को घन करना है। इस बात को गले आके पकड़ लो। ये बात को पकड़ लिया, और है बात पकड़ने के बाद सवाल को देखो कि अपने लोगों को जो दिया हुआ रहता है कौन सी बी क्यू और प्लस कौन सी आर, तो ये होता है किसका मान, ए का मान, और ये अपने लोग माने हैं, ए मान लिए हैं। तो सेम डायलॉग दे रहे हैं, जैसा डायलॉग हम जो है कि 4 नंबर में दिए थे वही डायलॉग दे रहे हैं। तो तुम लोग जो है कि 4 नंबर का भी देख लो और 5 नंबर का भी देख लो, तो समझ जाएगा ज़्यादा। तो ध्यान देगा, बी का मान देखो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। इसका मतलब है कि बी का मान फिक्स है कि 9 ही होगा। तो अपने लोगों को क्यू क्यू ध्यान दो, क्यू है, और प्लस अपने लोगों का आर है, और Q के जगह पे अपने लोगों का कौन सी है M, यहाँ भी M, यहाँ भी M। तो इसका मतलब है M भी तुम्हारा फिक्स है जो बात है। तो R का मान यहाँ पे की करना है। तो R का मान थोड़ा जो अपने लोग देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम जो बात बताना चाहते हैं, तो R का मान अपने लोगों को कैसे लेना है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके लेना है, अंदर वाला चीज लेना है। तो ध्यान देगा, नहीं तो आर का मान यदि तुम जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 करके 8 तक लेता है तो कत्यन समीकरण बन जाएगा। तो अपने लोगों को करना क्या है कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आर का मान ले लेना है कौन सी 3 तक लेना है। तो यहाँ पर कौन सी करना है 3 तक लेना है, लेकिन लिखेंगे अलग बात। कौन सी लिखेंगे ध्यान देना, सबसे पहले ए को माने है तो है वाला बात लिख लो। लिखेंगे कौन सी सॉल्व और माना की, माना की, और यहाँ पे कहता है ना किसी धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग कौन सी माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर कर दिए। अच्छा, जब वो चीज क्लियर हो गया तो अपने लोग है बात तो जानते हैं, ए जो है बी से बड़ा होगा, और बी का मान जो है किससे बड़ा है 9 से। तो ये बात तुम लिख सकता है कि ए का मान जो है 9 से बड़ा है, जो कि 9 से बड़ा है, 9 से कौन सी है बड़ा है। अच्छा, 9 से बड़ा है तो 3 से भी कौन सी होगा बड़ा ही होगा। यहाँ पे लिख सकता है 3 से बड़ा है। देख भाई, हम तुम लोगों को क्लियर कर दिए हैं, 3 भी लिख सकता है, 9 भी लिख सकता है। काहे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्पष्ट हो गया है, जो कि 3 से बड़ा है। अर्थात अच्छा, जब ये 3 से बड़ा है, अच्छा ए का मान जो है कि बी से बड़ा है, तो आर जो है बी से छोटा है। आर कौन सी है बी से छोटा है, और बी का मान लिए हैं अपने लोग कौन सी 3, बी का मान लिए हैं 3, तो आर का मान कौन सी होगा 3 से छोटा। तो यहाँ पे अर्थात अपने लोग आर बराबर लिख सकते हैं कौन सी 0 1 2, स्पष्ट कर दिए। और यहाँ पे लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन परिमेका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और वो सब परिमेका सब तुम लोग लिखेगा तो लिख देना, लेकिन हम ऐसे मजाक लिए बोल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। अब चलेंगे केस कौन सी 1, केस 1 ए बराबर हो गया तुम्हारा बी क्यू और प्लस हो गया आर, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दो, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थ्योरी सूत्र। तो ए का मान देखेगा ध्यान से, ए ही रहने दो, और बी का मान क्लियर कर दिए हैं कि कौन सी है तुम्हारा 9 है, 9 दे दो, और क्यू का मान है m, और r का मान कौन सी लेगा 0।
जीरो दे दिए हैं, यहाँ पे लिख सकता है चूंकि r बराबर 0। तो ध्यान से देखेगा दोस्त, अच्छा ध्यान से देखेगा, ध्यान से कहने का मतलब है कि जो चीज़ है यहाँ पे वो सब चीज़, अच्छा एक सेकंड, b का मान 3 लिए हैं, यहाँ पे देखो स्पष्ट कर दिए हैं, b का मान लिए हैं कौन चीज़ 3, यहाँ पे 3 2 3, b का मान लिए हैं 3, काहे कि स्पष्ट किए हैं ना, 3 का स्क्वायर ही 9 होता है। तो यहाँ पर देखो अपने लोग क्लियर कर दिए हैं, a का मान हो गया 3m, और यहाँ पे लिख सकता है a बराबर 3m, क्लियर हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा कौन चीज, दोनों ओर घन करने पर, घन मतलब क्यूब, करने पर दोनों ओर कर देते हैं घन। अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, और ये सब चीज़ तुम लोगों को सीखने के लिए दिए थे हम, तो ध्यान से देखेगा। और यदि बढ़िया से नहीं दिखेगा तो तुम लोग थोड़ा और जूम करके लिख लेना जो बात है। ले दोनों ओर घन करो भाई, यहाँ पे देखो अपने लोग लिख सकते हैं a क्यूब, और इधर हो गया तुम्हारा 3m का होल क्यूब, स्पष्ट। तो यहाँ पर a क्यूब हो गया है, इसको अपने लोग कौन सी लिखेंगे, 3 का क्यूब है तो 3 तिया 9 9 तिया 27, 27m क्यूब। और इसको एक चोट और लिखेंगे, a क्यूब बराबर 9 इंटू 3m क्यूब। यहाँ पर देखो a क्यूब बराबर लिख देंगे कौन सी 9m बड़का वाला m, यहाँ पे कर देंगे लेट, ये हो गया समीकरण 1, लेट बड़का m बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी 3m क्यूब, सॉरी न, हाँ 3m क्यूब, ये चीज मान लिए हैं। तो अपने लोगों का एक चीज आ चुका है, अर्थात अपने लोग 9m के रूप में लिख सकते हैं, और ये स्पष्ट करेंगे लास्ट में। फिर लिखेंगे अपने लोग केस कौन चीज से, 2 से, r का मान लिए थे यहाँ पे 0, और यहाँ पे r का मान लेंगे कौन सी 1, यहाँ देखो r का मान लेंगे 1, और 1 ले लिए हैं, और a बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 3m प्लस 1, क्लियर है। काहे कि यहाँ पर देखो यहाँ पे 3m है, r का मान रखे थे 0, 3m तो तुम्हारा फिक्स है, 3m तुम्हारा फिक्स है, r का मान दिए हैं 0, तो r का मान यहाँ पे देंगे 1, और यहाँ लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर। तो ध्यान देगा भाई, दोनों ओर घन कर देते हैं अपने लोग, और घन करेगा तब जाकर के ठीक रहेगा। a क्यूब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3m प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो चुका है तुम्हारा। और यहाँ पर तो अटेगा ना, थोड़ा सा हम इधर मिटा करके कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लो, इसको हटा दिया जाए, और तुम लोग बढ़िया से देख ले, उतार ले। ध्यान देगा भाई, अच्छा बात समझो। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तुम लोग तो जानता होगा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस पे बैठाना है अपने लोगों को, इस फार्मूला पे, और इस पे बैठा दिया तो काम बन जाएगा। ध्यान देगा भाई, यहीं पे बैठाते हैं, देखते हैं अटता है कि नहीं अटता है। a क्यूब बराबर यहाँ पे 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a का काम कौन कर रहा है 1, 1 का स्क्वायर, b का काम क्या कर रहा है 3m, और प्लस हो जाएगा फिर कौन चीज 3ab स्क्वायर, गुना 1 और गुना हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा, बात को समझो, 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देगा a क्यूब बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, और 3 तिया 9 तिया 27m क्यूब, 27m क्यूब प्लस
1 का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 1k प्लस 3 या 9m 9m हो गया प्लस 3 या 9 या 27m स्क्वायर 27m स्क्वायर। मुद्दे को समझना भाई श्रद्धा भक्ति से थोड़ा सा। यहाँ हो गया a क्यूब बराबर हो जाएगा तुम्हारा 27। अच्छा इस तीनों को एक साथ रख सकते हैं ना, तीनों को एक साथ रखेंगे, उससे 9 को कॉमन ले लो, 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 या 27m क्यूब, और इससे हो जाएगा फिर कौन सी कॉमन 9, तो 3m स्क्वायर ये बचेगा, और इससे 9 कॉमन आ गया है तो m बचा है, और प्लस 1 तुम्हारा खाली है, इधर 1 कर दो, और ये पूरे को मान लेते हैं अपने लोग कैपिटल M। विश्वास नहीं है तो गुना करके देख लो, 9 गुना m 9 या 27m क्यूब, 9 गुना 3 9 या 27m स्क्वायर, 9 गुना m तो 9m उड़ गया है। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे a क्यूब बराबर कौन सी 9 बरकी m प्लस 1, और यहाँ पर कर देंगे समीकरण कौन सी 2, और यहाँ कर दो लेट मना की बरका m बराबर कौन सी मना है 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, ये माना है जो बात है। मुद्दा को समझो। अब अपने लोगों को की करना है, अगला बात को ध्यान से देखेगा भाई। केस अपने लोग चलते हैं कौन सी थर्ड, केस थर्ड। अब केस थर्ड में r का मान हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, एक ले लिया है, 2 भी ले लिया, एक ले लिया है, 0 भी ले लिया है, अब लास्ट बचा हुआ है तुम्हारा 2, तो इसको घेर दिया जाए और यहाँ पर भी इसको घेर दिया जाए जो बात है। तो a बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या, a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2, 3m प्लस 2, और यहाँ तर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ओहो घन करने पर, यहाँ पर क्या लिखे हैं घन, ठीक है, घन करने पर a क्यूब बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या 3m प्लस 2 का होल क्यूब, ये आ चुका है। a क्यूब बराबर हो जाएगा 3m का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस उसी फॉर्मूले पे बैठा रहे हैं 3a स्क्वायर b, a का काम कौन कर रहा है 3m का होल स्क्वायर, और b का काम कर रहा है 2, तो 2 दे दो, प्लस है फिर प्लस दे दो 3ab स्क्वायर, b का a का काम कर रहा है 3m, और गुना b का काम कर रहा है 2 का स्क्वायर दे दो। तो ध्यान से देखेगा भाई तब जाके समझेगा। a क्यूब बराबर तुम्हारा हो गया क्या, a क्यूब बराबर 3 या 9 या 27 m क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8, प्लस यहाँ 3 या 9 9 या 27, 27 गुना 54 m स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 या 9 9 9 2 18 9 चौक 36 36 m। तो ध्यान से देखा भाई, और यहाँ पे हम डंडा खींचते हैं, यहाँ पर भी डंडा खींचते हैं, इस सब से अपने लोगों को फिर 9 कॉमन ले लेना है, इसको हम हटा देते हैं तब जाके समझेगा। और समीकरण इस सब से ये दोनों से अपने लोग कौन सी करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान से देखेगा भाई a क्यूब बराबर कौन सी आ जाता है तुम्हारा, इससे देखो 9 कॉमन आ जाएगा, इस सब से 9 कॉमन आ जाएगा। तो ध्यान से देखो 9 कॉमन लिए, अंदर में की बचा 9 या 27 3m क्यूब ये बचा, प्लस और यहाँ पे बचा हुआ है तुम्हारा 9 छाक 54 6m स्क्वायर, फिर यहाँ पे 9 चौक 36 4m, और प्लस है तुम्हारा बगल में कौन सी 8 को खाली छोड़ दो, ये देखो तुम्हारा। अच्छा गुना करके विश्वास नहीं है तो देख लो 9 या 27 m क्यूब पूरा, 9 छाक 54 m स्क्वायर पूरा, 9 चौक 36 m पूरा, तुम्हारा सवाल ये फाइनल हो गया। तो मुद्दा समझो, a क्यूब बराबर अपने लोग लिखेंगे थोड़ा सा घलिया के लिखेंगे 9
ये पूरे को माने है कैपिटल M दे दो और प्लस कर दो 8, यहाँ पर कर देते हैं लेट कैपिटल M बराबर कुंची 3m³ प्लस 6m² प्लस हो गया तुम्हारा 4m। ये है तुम्हारा सवाल। और यहाँ पर कर देते हैं समीकरण कुंची 3। तो ध्यान दो भाई, अपने लोगों को सब चीज हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा डायलॉग पानी लिखना है। समीकरण 1 से, समीकरण 2 से और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। यही बात अपने लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर ये डायलॉग पानी खत्म करते हैं, कहानी को, इस डायलॉग को लिख देते हैं, तुम लोग अपना श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा। ध्यान से देखेगा भाई, यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये है तुम्हारा तो सवाल भाई, तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। और ये इस चैप्टर का अंतिम सवाल था। सवाल को तुम लोग श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा। जो बात है, राधे राधे।